हे एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज अपन लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट इन वाई शेप्ड लिंक लिस्ट, जो कि अपना एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। तो अपने को डिस्क्रिप्शन में दिया क्या है, गिवन टू सिंगली लिंक लिस्ट रिटर्न द पॉइंट वेयर टू लिंक लिस्ट इंटरसेक्ट। नोट इफ द लिंक लिस्ट डो नॉट मर्ज एट एनी पॉइंट रिटर्न -1। तो अपने को दो लिंक लिस्ट दिया रहेगा, अपने को पॉइंट रिटर्न करना है जहाँ पे अपने दो लिंक लिस्ट इंटरसेक्ट होंगे। लेकिन अगर अपने कहीं भी लिंक लिस्ट इंटरसेक्ट नहीं हो पाते तो अपने को -1 रिटर्न करना है। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल है। अब जैसे अपन ये एग्जाम्पल में देख सकते, अपने को एक लिस्ट दिया है 41845 और दूसरा लिस्ट 56145, है ना। अब इन दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, अपना 8। तो अपन सिंपली 8 रिटर्न कर दिए। लेकिन अगर अपने को दो डिसजॉइंट लिस्ट देते हैं ऐसा, तो यहाँ पे तो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो इस वाले केस में -1 रिटर्न करना है, सिंपल। तो अपन एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ लिए। अब आइए इस एग्जाम्पल से अपन कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा अपना एग्जाम्पल वाला लिंक लिस्ट। अभी अपने को ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है ना। तो अगर अपने को दोनों लिस्ट इक्वल लेंथ के होते तो क्या ये इजी होता निकालना। आइए देखते। तो जैसे अपन देख सकते, अपने मिडिल के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से ये दो हेड नोड्स ना इक्वी डिस्टेंस पे है ना। तो अब अगर पॉइंटर यहाँ पे एक होता और दूसरा पॉइंटर यहाँ पे होता, तब तो 2 पॉइंटर आप से सीधा निकाल ले सकते। तो अपना फर्स्ट पॉइंटर आएगा यहाँ पे, सेकंड पॉइंटर आएगा यहाँ पे। अभी इसको एक स्टेप आगे बढ़ाए तो अपना पॉइंटर ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आएगा। और जब एक स्टेप आगे बढ़ाए तो अपना पॉइंटर यहाँ पे आएगा। और जब अपने दोनों पॉइंटर इंटरसेक्ट होंगे ना, वहीं पे अपन अपना जो भी पॉइंटर का डेटा होगा ना उसको रिटर्न कर देंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है कि अपने दोनों हेड पॉइंट्स ना इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए फ्रॉम द मिड नोड। सिंपल। तो इसको अचीव करने के लिए ना अपने को दोनों लिस्ट को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, यानी कि दोनों लिस्ट को इक्वी डिस्टेंट लाना पड़ेगा। तो ये लिस्ट के ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा नोड्स होंगे ना, अपने को उसको ट्रिम करना है ना। अब जब ये 5 वाला नोड अपने को यहाँ पे नहीं रहेगा, तभी तो जाके ये इक्वी डिस्टेंट बनेगा अपने मिड पॉइंट से। तो समहाउ अपने को इसको ट्रिम करना है। तो ट्रिम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इन दोनों लिस्ट का लेंथ निकालते हैं। तो सपोज करो अपना हेड 1 है यहाँ पे और अपना हेड 2 है यहाँ पे, है ना। तो इस लिस्ट का लेंथ क्या होगा, 1 2 3 4 5, जितने नोड से उतना लेंथ होगा। तो अपना लेंथ 1 होगा 5। अभी अपना लेंथ 2 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अपना लेंथ 2 हो गया 6। तो अपना लेंथ 2 हो गया 6। सिंपल। अभी इससे अपने को क्या पता चल रहा है कि लेंथ 2 में ना एक नोड एक्स्ट्रा है कंपेयर टू लेंथ 1, तभी तो इसका लेंथ इससे एक बढ़कर आया है ना। तो अपने को इसको घटाकर 5 करना है। और जब अपन इसको 5 करेंगे तो दोनों का लेंथ इक्वल होगा, यानी कि दोनों इस वाले हेड और इस वाले हेड पे आ जाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम है। सिंस अपने को लेंथ तो मैक्सिमम दिख रहा है, तो इसका मतलब है अपने को इसको घटाना है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको घटा देंगे बाई 1। और सिंस अपन इसको घटाए तो अपने को अपना H2 यहाँ से उठाकर यहाँ पे लाना है ना। अब जाके ये दोनों इक्वल हुए। अब जब अपना लेंथ 1 और लेंथ 2 इक्वल हो गए ना, तो अपना हेड 1 और हेड 2 नॉर्मलाइज होके इक्वी डिस्टेंट पे आ गया अपने इंटरसेक्शन नोड से। अब यहाँ से क्या अपन 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे, वही जो अपन शुरू में डिस्कस कर रहे थे। तो बस यही था मेन ऑब्जर्वेशन कि अपने को इन दोनों लेंथ को इक्वल लाना है। और सपोज अपने को ये दोनों लिस्ट को नॉर्मलाइज करने के बावजूद अपने को कोई कॉमन इंटरसेक्शन नोड मिला ही नहीं, तो अपन सिंपली वहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे। सिंपल। तो अपने की पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले तो लिस्ट को नॉर्मलाइज करो बाय ब्रिंगिंग हेड 1 और हेड 2 इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन नोड। और जब ये स्टेप हो जाए तो अपने को 2 पॉइंटर अप्रोच लगाना है। और यहाँ पे अगर आया तो सही, नहीं तो -1 रिटर्न कर देंगे। सिंपल। तो आइए इसी की पॉइंट से अपन अपने कोड को समझते। तो ये आ गए अपन अपने कोड पे, जहाँ पे अपने को फंक्शन दिया है इंटरसेक्शन पॉइंट और अपने को यहाँ पे 2 हेड दिया है और अपने को रिटर्न करना है इंट, यानी कि वही इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सबसे पहले तो अपन हेड 1 का लेंथ और हेड 2 का लेंथ निकाले। अब हेड का फंक्शन तो बहुत ईजी है, आपको पता ही होगा कि लेंथ को 0 से इनिशियलाइज करो जब तक हेड नल नहीं हो जाता,
लेंथ को एक एक से इंक्रीमेंट करो और लेंथ को रिटर्न करो। तो इससे अपन अपने दोनों लिस्ट के लेंथ निकाल के लेंथ 1 और लेंथ 2 में स्टोर कर लिए। अपन अब इस वाले ब्लॉक में क्या कर रहे, अपन अपना स्टेप नंबर 1 कर रहे, जो कि हेड को नॉर्मलाइज करना है। तो सबसे पहले अपन चेक कर रहे कि क्या लेंथ 1 ग्रेटर देन लेंथ 2 है। अगर है तो हेड 1 को एक से एक बढ़ाते जा रहे और लेंथ 1 को डिक्रीमेंट करते जा रहे। लेकिन अगर अपना लेंथ 2 ग्रेटर निकला लेंथ 1 से, तो अपन यहाँ पे हेड 2 को एक से बढ़ाते जा रहे और लेंथ 2 को एक से घटाते जा रहे। और जब ये दोनों लूप को एग्जीक्यूट करके अपना हेड 1 और हेड 2 जब बाहर आ जाएगा, तो इन दोनों ना अपने नॉर्मलाइज्ड पोजीशंस पे रहेंगे, है ना। और जब ये अपने नॉर्मलाइज्ड पोजीशंस पे, तो अपने को इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो मैं इसके लिए फंक्शन लिखा जो कि अपना स्टेप नंबर 2 है, कि यहाँ पे अपन अपना 2 पॉइंटर अप्रोच लगा रहे कि जब तक अपना हेड 1 एंड हेड 2 है, तो अगर किसी भी इंस्टेंस पे अपना हेड 1 इक्वल्स टू आए अपने हेड 2 से, यहाँ पे मैं डेटा कंपेयर नहीं कर रहा, मैं दोनों के एड्रेसेस कंपेयर कर रहा, है ना। अगर इन दोनों के एड्रेसेस इक्वल आए, इसका मतलब क्या है, वही तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो उसी का अपन डेटा रिटर्न कर दे रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, तो दोनों को एक एक स्टेप से आगे बढ़ा रहे। और जब ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बावजूद भी अगर अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिला, तो वो दो सेपरेट लिस्ट थे, है ना। उस केस में अपने को क्या रिटर्न करना है, -1। तो ये था अपना सिंपल सा कोड, जहाँ पे अपन अपने स्टेप 1 और स्टेप 2 से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पे अपन फाइंड लेंथ का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जो कि अपना O ऑफ n है। यहाँ पे लेंथ 1 और लेंथ 2 से हेड 1 और हेड 2 को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जो कि अपना O ऑफ n ही है। और इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे, जो कि O ऑफ n है। तो ओवरऑल ये O ऑफ 3n है, जिसको अपन अप्रॉक्स लिख सकते O ऑफ n, है ना। और अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अपन ना यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिए, बस वेरिएबल्स क्रिएट करे फॉर लेंथ 1 एंड लेंथ 2, है ना। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा अपना O ऑफ 1। सिंपल। तो ये था अपना प्रॉब्लम, जो कि इवेंचुअली आज का गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे भी था, फॉर 13th नवंबर 2024। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं जल्द से जल्द उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरे टीचिंग में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ उसको भी कमेंट में लिखना, ताकि मैं इम्प्रूव हो सकूँ। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो पे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पीस।